गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट थी कि सर आप हिंदी में नोट्स बनाइए, तो मैं सोचा कि आज इसलिए मैंने हिंदी में ही नोट्स बनाया हूँ। ठीक है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है हमारा। ठीक है, लास्ट क्लास मैंने बहुत सारे 4-5 लगभग हमारे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हो चुका था। सिर्फ हमारा बचा हुआ है अभी दिल्ली बचा हुआ है और हमारा जम्मू कश्मीर बचा हुआ है। हमने लक्षद्वीप करा चुका हूँ और अंडमान निकोबार के बारे में मुझे बताना नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, तो मैं उसको फिर से अलग से नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। पहला होगा हमारा दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो दिल्ली को आधिकारिक ऑफिशियली क्या बोला जाता है, इसको नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसी को हम हिंदी में बोला जाता है राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा क्या ऑफिशियल नेम है, जनरली लोग दिल्ली बोलते हैं। भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी भी है हमारे भारत की और केंद्र शासित प्रदेश भी है हमारा दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयां कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका, मुख्यालय नई दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना। देखिए हमारा दिल्ली में देखिए एक तरफ से आपको पहले ये जानना चाहिए कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और हमारा जुडिशियरी है। ठीक, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका, तीनों का तीनों हमारा कहाँ केंद्रित है, दिल्ली में केंद्रित है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली को ही भारत की राजधानी क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी तक किसी ने पूछा नहीं गया, लेकिन छोटे छोटे इंटरव्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं कि दिल्ली को ही राजधानी क्यों कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक ही राजधानी है, लेकिन आप जाएंगे साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे 3 राजधानी है वहाँ पे। ठीक है ना, एक केप टाउन हो जाएगा, जोहान्सबर्ग हो जाएगा, एक और है। ठीक है ना, 3 वहाँ पे, प्रिटोरिया, 3 वहाँ पे राजधानी है। तो क्या कारण है ऐसा, तो पहले राजधानी का डेफिनेशन जान लीजिए। राजधानी मतलब जहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक केंद्रित हो। ठीक है ना, जहाँ पे उनका जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों जहाँ पे एक जगह हो, उसी को हम लोग राजधानी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप इंडिया में तीनों एक ही जगह है, लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या है, तीनों जो हमारा सरकार के अंग है, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तीनों 3 अलग अलग जगहों में है। एक प्रिटोरिया में है, जोहान्सबर्ग में है और एक और नाम बताया। तो 3 हमारा जो उसके ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो तीनों का तीनों क्या अलग अलग जगह में, इसलिए उसकी क्या हो गई, 3 राजधानी हो गई। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक ही है। तो राजधानी मतलब जहाँ पे कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका जहाँ पे स्थित हो, वो हमारा राजधानी होगी। अगला देखिए हमारा 1484 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली की जनसंख्या के तौर पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। ठीक है ना, जनसंख्या के तौर पे हमारा क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। ठीक है, इसके दक्षिण में अरावली, इसकी विस्तार देखिए। इसके दक्षिण में क्या हो गया, हमारा अरावली पर्वत हो गया और पूरब में क्या हो गया, हमारा यमुना नदी हो गया। ठीक है ना, आप मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, आप ये देखेंगे, ये हमारा इसके दक्षिण मतलब यहाँ से लगभग, यहाँ से आपको मिलेंगे का नीचे अरावली पर्वत का क्या है, एक्सटेंशन हो जाएगा, ये दक्षिण में हो जाएगा। अब पूरब में क्या है हमारा, ये नदी है हमारा, कौन सा है, ये हमारा यमुना हो जाएगी, यमुना रिवर होगी। तो ये यमुना देखिए दिल्ली के पूरब से पार होती है, दक्षिण में ये एक्सटेंशन है, ये इसका भूगोल हो गया। तो उसके बाद देखिए हम लोग एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली से सटे सूबे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई शहर शामिल है। देखिए अब देखिए दिल्ली और एनसीआर में दोनों में अंतर होता है। दिल्ली में कुछ और हम लोग शहर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, वो एनसीआर हो जाएगा। जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा दिल्ली वाला है पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बाउंड्री लग रहा है, और इसमें कुछ अलग अलग कुछ शहर और मिला दें, जैसे गाजियाबाद मिला दें, नोएडा मिला दें, फरीदाबाद मिला दें, गुरुग्राम, सोनीपत, इस तरह से बहुत सारे शहर मिला दे तो ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, एनसीआर। इसका मतलब एनसीआर का ही एक पार्ट है दिल्ली है। और यहीं पे हमारा एक छोटा सा पहले ओल्ड दिल्ली भी थी, उसके बाद न्यू दिल्ली होगी। तो ये दिल्ली का जो हमारा पार्ट है, ये वाला न्यू दिल्ली वाला यहाँ से है। ठीक है ना, और एनसीआर क्या है, एक बड़ा वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया एनसीआर के अंदर क्या है, हमारा न्यू दिल्ली है। अब कौन कौन सा एनसीआर में शामिल होगा वो हम लोग देखना है। तो एनसीआर में हमारा 3 स्टेट से मिलकर बना है। एक उत्तर प्रदेश में हमारा कुछ डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से और राजस्थान के।
देखना है उत्तर प्रदेश में हमारा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश में हो गया मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा या इसी का दूसरा नाम क्या है गौतम बुद्ध नगर है, फिर बुलंदशहर हो गया, शामली हो गया, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ये सारे हमारे कहाँ के हो गए लगभग ये 8 जो हो गए हमारे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये हमारे एनसीआर में शामिल है। ठीक है, हरियाणा में कौन कौन सा होगा, हरियाणा में होगा हमारा फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद और करनाल, ये सारे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे हरियाणा के ये जिले हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे उत्तर प्रदेश का था। अब देख लीजिए हमारा अगला, अब देखिए राजस्थान के भी हम कुछ जिले शामिल हैं। जैसे राजस्थान में कौन कौन सा हो जाएगा, राजस्थान में हमारा 2 ही जिला है, एक भरतपुर और अलवर, 2 ही जिला शामिल है किसमें एनसीआर में। इतने सारे, दिल्ली हो गया, दिल्ली और ये सारे जिले मिला तो क्या बन जाता है हमारा एनसीआर बन जाता है। ये देखिए हमारा दिल्ली हो गया पूरा और इसमें चारों और कुछ डिस्ट्रिक्ट मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये एनसीआर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। यह समुद्र तल से कितना है 800 से 1000 फीट ऊंचाई पर हिमालय से 160 किलोमीटर दूर है। मतलब हिमालय मतलब शिवालिक रेंज से कितना दूर है हमारा 160 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है दिल्ली, तो हमारा हो जाएगा यमुना नदी के। देखिए यह उत्तर पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। ठीक, 3 तरफ हरियाणा से और पूरब में सिर्फ क्या है हमारा उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। हमारा 3 हो गया हमारा इसका बॉर्डर हो गया। अगला हम लोग देखें दिल्ली जो सिस्मिक क्षेत्र है, सिस्मिक जोन 4 में आता है। मतलब भूकंप संभावित क्षेत्र, सिस्मिक जोन क्या होता है जिसमें भूकंप की संभावना के आधार पे जो क्षेत्र को बांटा जाता है। तो जहां जो सबसे ज्यादा भूकंप से संभावित क्षेत्र होता है उसको जोन 5 में बांटा जाता है। फिर उसके बाद उससे कम वाले में भूकंप सिस्मिक जोन 4, फिर सिस्मिक जोन 3, सिस्मिक जोन 2, इस तरह से बांटा जाता है। तो जहां पे सिस्मिक कोई भी क्षेत्र जो सिस्मिक जोन 5 में आता है वो सबसे खतरनाक होता है, और सिस्मिक जोन 4 में आएगा वो भी खतरनाक होता है लेकिन थोड़ा उससे कम होता है। दिल्ली भी एक तरफ से बोल सकते हैं बहुत बड़ा भूकंप वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ये देखिए दिल्ली सिस्मिक जोन 4 के आने वाले इस बड़े भूकंप को संभावित बनाता है। इसीलिए भी कल ही भूकंप आया था जिसके बारे में अभी आपने न्यूज में देखा होगा। ठीक है ना, तो दिल्ली में भूकंप क्यों आती है, क्योंकि सामने क्या है हमारा हिमालय है, और जितने हिमालय से आसपास सटा हुआ क्षेत्र है वहां पे क्या होगा हमेशा भूकंप आएगा। जैसे दिल्ली में भूकंप आती है, ठीक है ना, बिहार में भी भूकंप आता है, बिहार वाला जो हिमालय से सटा वाला पार्ट है, उत्तर प्रदेश में भी आती है जो हिमालय से सटा वाला पार्ट है, फिर हमारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ठीक है, और हिमाचल, पंजाब, इन सभी इलाकों में क्या होगी आपको, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी में क्या होगा आपको सब लगभग जोन 5 में और 4 में आता है। सब में क्या होता है भूकंप की संभावना बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो हिमालय से है, और हिमालय में हम क्या हमेशा हलचल होती रहती है। इसलिए क्या होगा ये वाला क्षेत्र हमेशा क्या होगा ये भूकंप वाला हमेशा ये संभावित क्षेत्र होगा। ठीक है ना, हमेशा भूकंप आने की संभावना रहेगा। जैसे झारखंड वगैरह क्षेत्र में क्या होगा कभी भूकंप आने की उतना ज्यादा संभावना है नहीं, ये क्योंकि ये हिमालय से दूर है और पठारी क्षेत्र है। ठीक है, अगला देखिए, दिल्ली केवल भारत की राजधानी ही नहीं अपितु यह पर्यटन का प्रमुख मुख्य केंद्र भी है। ठीक है ना, पर्यटन का केंद्र भी है। देखिए क्यों पर्यटन केंद्र है। भारत सरकार के अनेक कार्यालय, कौन कौन से कार्यालय भारत सरकार के, एक तो पहला हमारा राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना, दूसरा संसद भवन, और तीसरा हमारा केंद्रीय सेंट्रल सेक्रेटरीट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट और सेंट्रल सेक्रेटरी, तीनों कहाँ पे है हमारा दिल्ली में है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐतिहासिक धरोहर की चीज भी हमारे यहाँ पे है। जैसे पुराना किला हो गया, कहाँ पे हमारा दिल्ली में, सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में हो गया, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लोह स्तंभ, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, लोधी का मकबरा, ये सारे कहाँ पे है हमारे दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद हमारा कुछ धार्मिक स्थल है, जैसे बिरला मंदिर हो गया, ये भी बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। अब बंगला साहिब गुरुद्वारा ये भी है, जामा मस्जिद आपको तो पता ही होगा इस सब मामले वाले में, ये सारे हमारे दिल्ली में है। ठीक है, कुछ शहीद स्मारक हैं जैसे इंडिया गेट, राजपथ है। ठीक है, ये हमारे कुछ टूरिस्ट के लिए है हमारे। अब देखिए दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, दिल्ली में 2002 में
दिल्ली मेट्रो रेल की शुभारंभ हुआ था, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में ही स्थित है। तो ये हमारे कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स थे दिल्ली यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है ना। जितना संभव हो सका मैंने बताया, ठीक है ना। आपको ये ज्यादा फोकस करना है किसमें, इसके जो एनसीआर वाले रीजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात हमारा क्या हो गया, दिल्ली को ही राजधानी क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर दिया क्यों कहा जाता है। क्योंकि कहीं पे भी जहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, केंद्रित हो, वही उसी को हम लोग राजधानी बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया। और ये हमारा एक किसी स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था मुझे, सर पिडमोंट प्लेन के बारे में पूछा था। तो पिडमोंट प्लेन के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने कमेंट्स में पूछा था, जैसे ये माउंट हो गया, ये माउंटेन हो गया। तो पीड मतलब क्या होता है, मतलब जो किसी पैर का नीचे, जैसे हो गया माउंट। अब माउंट मतलब क्या था, माउंटेन हो गया। तो माउंटेन का पैर ये वाला होगा इस वाले इलाके में। तो माउंटेन के नीचे जो मैदान होगा उसी को बोला जाता है हमारा क्या, पिडमोंट प्लेन हो गया, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है गिरिपाद। पाद मतलब क्या होता है, पैर होता है, पैर से पैर आया है। तो गिरी मतलब पर्वत हो गया, पर्वत के नीचे वाला जो हमारा मैदान होगा वो क्या होगा, हमारा पिडमोंट प्लेन होगा। जैसे हमारा हो गया ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ये हिमालय माउंटेन के नीचे ही है, तो क्या होगा, ये भी एक पिडमोंट प्लेन होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा आपको जानना नहीं है इसमें, वो डाउट था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखता हूँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको कोई क्वेरीज हो, ठीक है, तो आप फिर कमेंट करें, मैं उसको अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।